ये अरुण जेटली जी वाला जो एपिसोड राहुल जी ने कहा है, तो उनके दिवंगत होने के बाद फार्म बिल आया। दरअसल जब आदमी किसी उच्च गति को प्राप्त हो जाता है, तो वो मृतात्माओं से भी साक्षात्कार करता है। राहुल गांधी जी संत है, उन्होंने कहा कि मैंने वेद पढ़ लिया है, मैं अमरनाथ और न जाने कहाँ-कहाँ की यात्राओं पर होके आ चुका हूँ। तो सर, राहुल गांधी की बात को अब उनकी पार्टी में भी कोई सीरियस नहीं ले रहा है। राजीव शुक्ला जी के उस बाइट का अभी जिक्र किया बाबा जी ने। मैंने सर उन दोनों बाइट्स की टाइमिंग देखी कि किस समय वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। लगभग एक ही समय संसद से निकलते हुए संसद कैंपस में ही राहुल गांधी ने भी वो बाइट दी। नेपथ्य में प्रियंका वाड्रा थी और केसी वेणुगोपालन खड़े थे। ठीक लगभग उसी समय हाउस से निकलने के बाद, राज्यसभा से निकलने के बाद शुक्ला जी ने भी ये बात कही। सर, शुक्ला जी की बात और राहुल गांधी की बात में जमीन आसमान का फर्क क्यों है? ट्रम्प की डेड इकोनॉमी की बात को कार्ति चिदम्बरम ने भी लगभग वही बात कही। लगभग वही बात की। मनीष तिवारी ने भी वही बात की। अब सवाल ये होता है कि सर, मनीष तिवारी, शशि थरूर, राजीव शुक्ला ये बिल्कुल एक जैसी बात कर रहे हैं और उनके मालिक साहब राहुल गांधी एकदम अलग क्यों हैं? इस मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। सर देखिए, पार्टी का राजनीतिक विरोध हमेशा रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में रही तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही। हर काम की राजनीतिक आलोचना करना ये पार्टियों का अधिकार है, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन जब बात किसी विदेशी तत्व की हो और उसने अगर देश की किसी भी देश के विषय पर अगर आलोचना की हो, तो उस पर एक भारतीय, आखिर कांग्रेस पार्टी भारत की पार्टी है, तो वो एक कॉमन स्टैंड है। राजीव शुक्ला ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि ठीक इसी समय राहुल गांधी क्या कह रहे होंगे। मनीष तिवारी ने बिल्कुल सपने में नहीं सोचा होगा, क्योंकि ये सर एक परंपरा है कि अगर कोई फॉरेन का व्यक्ति इस तरह से कहे तो आपको अपने देश के साथ खड़े होना है। राजीव शुक्ला की वो पूरी बाइट थोड़ी सी लंबी है। उन्होंने जिक्र किया कि नहीं साहब, 91 में जब हमने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन किया, नरसिम्हा राव साहब की सरकार, तब हमने बड़ा अच्छा काम किया। उसके बाद अटल जी की सरकार रही, उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। फिर अपने 10 साल यूपीए के गिनाए उन्होंने और कहा शानदार तरीके से हमने काम किया और वर्तमान सरकार उसको कंटिन्यू किया। ये अगर कोई एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जिसके साथ की हमारा टसल चल रहा हो, और निश्चित रूप से टसल चल रहा है, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे ही। अब सवाल ये होता है सर कि सारे कांग्रेस जन और अकेले राहुल गांधी और उनका एक परिवार, यानी नेपथ्य में सोनिया जी को छोड़ के प्रियंका तो थी ही, केसी वेणुगोपाल उनके निजी नौकर हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात को कहने में कि वो निजी नौकर है, कुछ तो आपके नौकर होते हैं। उनके अलावा बाकी पार्टी लाइन अलग क्यों है? बाकी पार्टी लाइन अलग है इसीलिए बाबा जी ने अभी कहा कि अब लोगों ने, पार्टी ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। मैं सर, कल मैंने वीडियो किया, मेरी टीम ने उसका थंबनेल लगाया है, कांग्रेस पार्टी में बगावत। आप इसे बगावत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये स्पष्ट रूप से राजनीतिक बगावत है। बगावत सिर्फ वो नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ के चले जाएं। मैं कहता हूं कि शशि थरूर को ये हटाने की हिम्मत कर लें, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक अकेला शशि थरूर की कड़ी सी आलोचना अगर कांग्रेस पार्टी से आई है तो वो केरल कांग्रेस से आई है। सेंट्रल लीडरशिप या सेंटर के किसी नेता कांग्रेस ने उनकी आलोचना नहीं की है। यहीं पर यह साफ हो जाता है कि ये परिवार अपनी एक अलग राजनीति कर रहा है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल अलग राजनीति कर रही है। इससे पहले G28, G27 और न जाने कितने कितने इनके ग्रुप और कितने लोग चले गए, कैसे कैसे चले गए, ये सारी चीजें। सवाल यह है कि राहुल गांधी अपनी ही कांग्रेस पार्टी की लाइन को फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और यहां विचित्र स्थिति है, राहुल गांधी की लाइन कोई नहीं फॉलो कर रहा है उनकी पार्टी में, और राहुल गांधी अपनी पार्टी की लाइन में फॉलो कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है सर कि उनकी अब व्यक्तिगत अदावत हो चली है नरेंद्र मोदी से। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, अब वो नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। वो उस भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो कि इस समय सत्ता में है, ये उनका विरोध कर ही नहीं रहे। अगर उनका विरोध करते
तो सर, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते समय अगर उन्हीं राहुल गांधी ने कंस्ट्रक्टिव रूप से 4-5 बिंदु अगर पूछ दिए होते, सामने रख दिए होते कि चलिए, आखिर वो बार बार ये कहते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर पे हम सारे लोग आपके साथ खड़े थे, लेकिन कितने राफेल गिरे। ये जब वो कहते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो उसी के साथ ये पूछ देते कि भाई HAL में हमने तेजस को डेवलप करना शुरू किया था, उसका 5th जनरेशन की स्थिति बताइए मोदी जी। रक्षा में हमने ये काम करके छोड़ा था। जब कांग्रेस वाले हमेशा ये कहते हैं कि ये काम हम ही ने किया है और मोदी जी उसका नाम श्रेय ले रहे हैं, तो ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उनका हो सकता था। और एक बार मैं बताऊं कि ऐसे अगर राहुल गांधी पूछना शुरू कर देते तो एक थोड़ी असहज स्थिति होती और नरेंद्र मोदी जी या टीम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से महफिल जीत के चली जाती है हर बार, कई मौकों पर यह देखा गया है, वो ऐसा नहीं हो पाता और उनको भी मजबूर होके जवाब देना पड़ता। क्या राहुल गांधी को यह बात समझ में नहीं आ रही है? एक अदना सा राजनीति का क ख ग समझ के थोड़ा बहुत प्रयास करने वाला अवनीश प्रियन शर्मा अगर ये बात समझ रहा है तो सवाल यह है सर कि आपकी जब व्यक्तिगत अदावत हो जाती है, पहला, और दूसरा, जब आप किसी के पेरोल पे, किसी के इंस्ट्रक्शंस पे और किसी के दिए हुए पर्चे पर काम कर रहे हैं, राहुल गांधी और उनके परिवार की यही स्थिति है। क्योंकि सर, कम से कम ऑपरेशन सिंदूर असफल है, हम हार गए, ये कहने वाला भारतीय तो नहीं हो सकता। ट्रंप अगर कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है और उनकी खुद की जीडीपी 1.5 है, और वो कह किसको रहे हैं? जिस देश की जीडीपी 6.5 6.7 है, पूरे विश्व में किसी की ये नहीं है। अभी एक इंटरनेशनल सर्वे आया था, जीडीपी ग्रोथ। तो आखिर वो ना तथ्यों पर अपने आप को ठहरा पा रहे हैं। इसकी केवल एक और एक वजह है उनकी लाइन लेंथ, इसीलिए उनकी खुद की पार्टी से अलग है, क्योंकि अब वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं और नफरत की राजनीति वो सनातन के खिलाफ कर रहे हैं। ये तो चलिए उनके डीएनए में है, उनके पार्टी के डीएनए में है। लेकिन नरेंद्र मोदी, जिनको मौत का सौदागर उनकी माताश्री ने कहा था, जिनको नीच और नीचतापूर्ण राजनीति उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कहा था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, राहुल गांधी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और यही मैं बार बार रिपीट करता हूं कि राहुल गांधी ने ये स्वीकार कर लिया है अपने तन मन धन से कि इलेक्शन पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी को अपने इस जीवन में वो हरा नहीं सकते, पराजित नहीं कर सकते। 2024 के इलेक्शन में कुछ झूठ, कुछ फ्रॉड बेच के जो उन्होंने 99 का स्कोर लिया है, और वह भी 99 का स्कोर अगर उत्तर प्रदेश में उनको सपा का साथ नहीं मिलता, बाकी जगहों पर और अलायंसेस नहीं होते, तो उनकी अकेले की हैसियत, मैंने कहीं एक बातचीत में सुना था, बाद में मैंने उस पर होमवर्क किया तो मुझे बिल्कुल ठीक लगा। कांग्रेस की 28-30 सीटें अपने बदौलत निकल के आती हैं सर। तो केवल 2024 में कुछ झूठ, कुछ लफाजी की वजह से जो वो पा गए हैं, तो उस पर वो एक बार पुनः प्रयास कर रहे हैं कि एक लफाजी, एक झूठ, क्योंकि इसके सिवाय राहुल गांधी जी के पास और कुछ है नहीं। ये उनकी व्यक्तिगत कुंठा है और यही कुंठा उनको पार्टी लाइन से अलग करती है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में एक वैचारिक और राजनीतिक बगावत हो चुकी है,